हेलो गाइस, वेलकम टू द कार्तिक ब्लॉग। सो आज हम ध्यान कक्ष जा रहे हैं फरीदाबाद में। चलते हैं गाइस, देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। ध्यान कक्ष बहुत अच्छी जगह है। 2012 में इसने 2036 से बन रही है। जैसे पार्किंग है गाइस, बहुत अच्छी पार्किंग है। बहुत मतलब पार्किंग भी ठीक है, मतलब स्पेशियस पार्किंग है और बहुत अच्छी जगह है गाइस। मतलब स्टार्टिंग से ही जो हमने ऑब्जर्व किया, ध्यान कक्ष ये इंस्टीट्यूट भी है साइड में इसके, और ये एक ट्रस्टी ने बनाया हुआ है, ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। और बहुत अच्छी जगह है गाइस। देखो इसमें क्या है कि सतयुग दर्शन के सतयुग के बारे में बताया गया है। और ये इसकी टाइमिंग्स क्या है, इसकी टाइमिंग्स है गाइस 10 बजे से 5 बजे तक। और ये संडे को इसकी क्लासें लगती है, इस मेडिटेशन क्लासेस जो 11:30 बजे से और 2:30 तक होती है, 2 o'clock तक होती है। और अब हम अंदर आ गए। ये जो गेट बने हुए हैं यहाँ पे, ये सारे गेट बने हुए हैं 7 पिलर्स, जहाँ पे हर जगह अलग अलग चीज़ लिखी हुई है। उसके बारे में अब बाद में एक्सप्लेन करता हूँ गाइस आपको। अब हम आगे चलते हैं गाइस। सो हम आगे चल रहे हैं, जो आगे इसके बारे में हम बताएंगे आपको। कार्तिक क्या कर रहा है, चल आजा। तो ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक स्लोगन लिखा हुआ है सम का, जो कि बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है। कार्तिक देखो मस्ती कर रहा है। कार्तिक क्या मस्ती कर रहा है, आजा बेटा। ये इससे जो 7 पिलर्स हैं, इन पे ही सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि ये गेट है जिन पे लिखा हुआ है हर तरीके से, बट वो हम अब बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चलो हम आगे चलते हैं गाइस। सो हम ये आगे जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री का गेट है, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल जो ये पिलर ये बना हुआ है। इसमें बहुत सारे देखो पिलर्स बने हुए हैं, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है, देखो बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें साइड में दोनों तरफ गार्डन है और ये पिलर्स बने हुए हैं। और हम आगे बढ़ रहे गाइस। ये वो बना हुआ है, चक्र बने हुआ है, क्योंकि चक्र से क्या है कि सतयुग के बारे में बताया गया है कि सतयुग में जो मूर्तियाँ इस्तेमाल नहीं होती थी, सतयुग में शांति रहती थी, किसी की कोई मेडिटेशन वगैरह, और मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना, ह्यूमैनिटी की तरफ। देखिए ये सामने लिखा हुआ मानवता, बहुत सारा चीज़ लिखी हुई है गाइस। और ये देखो ये 7 पिलर्स है, जो 7 गेट है, जो जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको। अब हम आगे चलते गए। ये जो 7 पिलर्स है, इसके बीच में एक देखो ये दिव्य ज्योति का बना हुआ है। ये दिव्य ज्योति के बारे में बताया है कि एनर्जी का प्रतीक है दिव्य ज्योति। तो अलग अलग चीज़ के अलग अलग हुआ है। और देखो यहाँ पे पानी वाटर अभी डाला नहीं हुआ है, बट पानी इस चारों तरफ रहता है। इसके किसी रीज़न से पानी अभी बंद किया हुआ है इसका। अब हम अंदर चलते हैं। इसमें जो ध्यान कक्ष है, वो उसमें ध्यान कक्ष में 3 बनाए हुए हैं। एक नीचे है ग्राउंड में, एक अंडरग्राउंड है, और देखो सामने ध्यान कक्ष का ही बना हुआ है ये। और अब हम आगे चलते हैं गाइस। ध्यान कक्ष के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे जो सारे वो हमें एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कैसे होता है। देखो ध्यान कक्ष का ही है चारों तरफ से। देखो ये ध्यान कक्ष जो मेन जो हमें ध्यान कक्ष का यही है। इसमें एक रखा हुआ है जो, और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे सर जो हमें। तो हम सुनते हैं उनकी बातें, तो वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है ध्यान कक्ष। देखो चारों तरफ से ये बहुत अच्छे स्लोगन्स लिखे हुए हैं और बहुत काफ़ी डेकोरेटेड बनाया गया है। मतलब देखो चारों तरफ स्लोगन्स हैं, और ये देखो बहुत लाइटिंग्स और बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। देखो बहुत मतलब इट्स गुड, इट्स नाइस बेसिकली। सो ध्यान कक्ष के बारे में। और अब हम नीचे हम जा रहे हैं जब बेसमेंट में।
वहाँ बेसमेंट में देखो सर, जो सर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लासरूम है, इसे इस संडे को क्लासेस चलती है। अगर आपको मेडिटेशन की क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हो, 11:30 से 2 बजे तक होती है। और ये चारों तरफ से देखो बहुत बड़ा है ध्यान कक्ष, ये हर संडे क्लासेस होती है। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बट हमें सर एक्सप्लेन ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है गाइस। तो हम बैठ गए हैं सारे, और हम बस वो उसको ध्यान कक्ष की सर की बातों को सुन के, सर ने सतयुग के बारे में बताया कि सतयुग क्या होता है, मेडिटेशन क्या होती है, जो हम कैसे मतलब क्लासेस लेते हैं, तो इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि चीज़ें क्या है यहाँ पे। और फिर हम निकल ऊपर जा रहे हैं इसमें, तो सर अभी हमें एक्सप्लेन भी करेंगे जो उसके बारे में, जो कि मेन हुआ है। ये लाइब्रेरी बनी हुई है, हाल क्या कर रही हो, देखिए बुक्स की बनी हुई है, तरह तरह की बुक्स रखी हुई हैं, और ये देखो बुक्स रखी हुई है साइड में। अब सर हमें एक्सप्लेन। अब हम आगे सरगुण कक्ष में, जहाँ पे शांति शक्ति का प्रतीक स्थापित है, जो कि अक्षरूपी गदा स्थापित है। तो सतयुग के अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती, आपके सामने ये कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो यहाँ की पढ़ाई है वो है सज्जन भाव की पढ़ाई, ह्यूमैनिटी के ऊपर है। संभव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव मन में लाने हेतु तो इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। शीश अर्पण करो जी का मेन उद्देश्य है कि अपनी होम अहंकार को त्याग कर उस परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाना, खुद को समर्पण कर देना। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी हुक्म के अनुसार अपने जीवन को जीते हुए जो मकसद है उसको हल करना, ठीक है जी। जो शांति और शक्ति की यहाँ हम सारे सज्जन खड़े होकर प्रार्थना करके बोलते हैं कि हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। शक्ति मतलब हम जो मांग रहे हैं वो विवेक शक्ति हमारी जागृत अवस्था में आ जाए, इंटेलेक्ट हमारा जो इंक्रीज हो, ठीक है जी। सतयुग के इंसानों का, सज्जनों का मतलब सर ने हमें एक्सप्लेन। देखा था, मतलब इतने सालों में मैंने। तो गाइस देखो ध्यान कक्ष के मेन उस पर आ गए हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ध्यान कक्ष के बारे में कि ये 7 गेट्स क्या है। तो अभी चलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली, और फिर हम आपको देखो ये ध्यान कक्ष के बारे में ही। सो गाइस ये ध्यान कक्ष 7 गेट बने हुए हैं पिलर्स। और सर ये ध्यान कक्ष है क्या, मतलब बेसिकली ध्यान कक्ष
थैंक यू सो मच गाइस।